हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज की क्लास, आज हम लेक्चर 5 लेकर आए हैं। आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। इससे पहले जो है मैं लेक्चर 1, 2, 3 और 4 तक कंप्लीट कर दिया हूं। आज लेक्चर 5 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें जो है आपका क्लास 11 के मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि अब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक क्लियर कर दिया हूँ। आज सेशन जो है स्टार्ट होने वाली है, उस सेशन का जो है क्वेश्चन नंबर 26 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन देखेंगे, इफ x + 4, 7 इज इक्वल टू ब्रैकेट 9, 7 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यानी यह कह रहा है कि आपका जो है दो कोऑर्डिनेट इक्वल टू है। क्या है? कोऑर्डिनेट आपका इक्वल है। तो कोऑर्डिनेट जब इक्वल है तो उसमें जो है आपका एक वेरिएबल दिख रहा होगा, जो कि x का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे हम ज्ञात करेंगे? चलिए बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे बोर्ड पर हम x का वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको आगे के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। यहाँ देखना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है? पहले आप कोऑर्डिनेट को लिखिए, x + 4, 7 इज इक्वल टू 9, क्या हो जाएगा आपका 9, 7 ये दिख रहा है। आप इसको क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है आपका पहला जो ये कोऑर्डिनेट का जो होता है वो x एक्सिस होता है। क्या होता है ये? इसको आप x एक्सिस मानेंगे, इसको आप y एक्सिस मानेंगे। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये वो आपका y एक्सिस हो गया। यानी कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला टर्म को हम पहले वाले टर्म से इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर आपका x + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से 4 गया तो आपका 5 हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं x का जो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर हमने x का वैल्यू को निकाल दिए हैं। तो आप एक चीज बताएंगे, यदि x का वैल्यू को तो आप निकाल लिए, आप कैसे पता करेंगे कि ये x का जो वैल्यू है, क्या ये मेरा सही वैल्यू निकला है या नहीं निकला है? तो हम इसको चेक करते हैं। क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। चलिए चेक कैसे करेंगे कि x का वैल्यू मेरा सही है या गलत है। तो सबसे पहले जो है हम x + 4 बराबर क्या है आपका 9 है। क्या है आपका 9 है। इसको पुट करते हैं, यानी x का वैल्यू को हम यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9। तो 5 + 4 इज इक्वल टू 9 यानी ये हमको ये देख पा रहे हैं, यदि x का वैल्यू को हम पुट करते हैं तो यहाँ मेरा वैल्यू क्या हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब हो गया कि x का जो वैल्यू है वो 5 मेरा सही है। जब भी किसी भी दो कोऑर्डिनेट अगर इक्वल दिया है, यदि किसी भी वेरिएबल का मान निकालना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले वाले को पहले के बराबर कर देंगे और y एक्सिस को y एक्सिस के बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए 27 में जो है आपका a इज इक्वल टू क्या दिया गया है, सेट 1, 2। उसके बाद जो है b इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3, 4, 5। ठीक है,
then find n a क्रॉस b। क्या है? a क्रॉस b। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड पर दिख रहा है a का जो है, a का जो सेट दिया गया है 1, 2, b का सेट दिया गया 3, 4, 5, देन फाइंड n a क्रॉस b। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? na निकाल लेंगे। ठीक है, तो na बराबर कितना दिया है? 1, 2। इसमें कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, एंड nb निकाल लेते हैं। nb कितना हो जाएगा? आप इसको डिजिट को काउंट करेंगे, कितना सेट के अंदर दिया गया है? 1, 2, 3, तो टोटल आपका 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है, आप एक चीज बताइए, जो क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला एन ए इंटू एन बी होता है। क्या होता है? एन ए इंटू एन बी होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो मान निकाले हैं एन ए का मान यहाँ 2 हो गया और एन बी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो 2, 3 या कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अभी हम देख पा रहे हैं कि यदि अगर a का सेट वैल्यू अगर आपका 1, 2 दिया गया, अगर यहाँ पर 3, 4 रहता तो यहाँ पर क्या करते? na इक्वल टू यहाँ 4 देते। यदि b का जो वैल्यू दिया गया 3, 4, 5, अगर यदि इसको एक्सटेंड कर देते, जैसे मान लेते 6, 7, 8 है, तो उसको कैसे लिखते? सबसे पहले जो है n का nb को निकालते, तो हम सबसे पहले आपका जो है वैल्यू जो दिया गया है उस वैल्यू को हम टोटल काउंट करेंगे, टोटल वैल्यू कितना दिया गया है। ठीक है, जो टोटल वैल्यू दिया गया रहेगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब रही बात, जब भी अगर आपको एन ए क्रॉस बी निकालने बोला जाएगा, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है एन ए इंटू एन बी। तो एन ए का वैल्यू को जो निकलेगा उसको लिख देंगे, एन बी का जो वैल्यू निकलेगा उसको लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो आपका फाइनली एन ए क्रॉस बी का मान निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? हो गया होगा? तो आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर है आपका, पाई रेडियन का जो मान है कितना होगा। ठीक है, इसमें पाई रेडियन का मान मांग रहा है। तो पाई रेडियन का जो मान होता है आपका, पाई रेडियन का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका cos 3 पाई बाय 2। तो देखिए cos 3 पाई बाय 2, पाई का मान 180 होता है, 180 बटे 2 कितना हो गया? 90 हो गया। 90 डिग्री का कितना हो गया? 270। तो cos 270 का मान जो होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज का क्वेश्चन हम लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। sin 2 पाई कितना है? sin 2 पाई। तो sin 2 पाई का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 डिग्री। देखिए पाई का मान 180 होता है, 180 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 360। sin 360 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन में जो है लेक्चर 5 जो था, आज यही क्वेश्चन आज यहीं पर हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं। अब आपका लेक्चर जो 6 होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।